नमस्कार विद्यार्थियों, मैं धीरज कुमार गुप्ता, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय कामा। आप सभी का हिंदी की ऑनलाइन शिक्षण कक्षाओं में स्वागत करता हूं। हम अध्ययन कर रहे हैं श्री कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित कहानी पूस की रात, जहां हमने देखा कि खेत का मालिक हल्कू और उसका कुत्ता जबरा दोनों खेत की रक्षा के लिए आते हैं, लेकिन ठंड इतनी है कि वो बैठे हुए रहते हैं। जबरे को एक बार ऐसा लगा कि शायद खेत में कोई आया है, तो वह भूंकने लगा। उससे आगे देखते हैं। इस तरीके से 1 घंटा और गुजर गया था। रास्ते ने शीत की हवा से धधकना शुरू हुआ। हल्कू उठा और दोनों घुटनों को छाती से मिलाकर सिर को उसमें छिपाया। अर्थात ठंड का जो प्रकोप था वह बड़ा ही तीव्रतम होता जा रहा था, और वह यह चाह रहा था कि किसी भी तरह यह रात गुजरे। इसलिए वह बार बार आकाश की तरफ देख रहा था, क्या सप्तऋषि आकाश में आधे आ गए या नहीं आए। हल्कू के खेत में कोई पास में ही एक आमों का बाग था। पतझड़ शुरू हो गई थी। अचानक उसके दिमाग में एक सोच आई, क्यों न मैं पत्तियों को बटोरूं और उनको जलाकर खूब तापूं, जिससे मैं सर्दी से बच सकूंगा। इस तरीके से वह उठा और अरर के खेत में जाकर कई पौधे उखाड़ लिए। उनका एक झाड़ बनाकर हाथ में सुलगा हुआ उपला लिए बगीचे की तरफ चला। हल्कू ने कहा कि जबरू, अब नहीं रहा जाता और बगीचे में बत्तियाँ बटोर कर तापेंगे। इस तरीके से वह वहाँ से उठ जाता है और उसका जो कुत्ता जबरू है वह भी उसके साथ साथ चला जाता है, और वह कूं-कूं करके अपनी सहमति प्रकट करता है। इस तरीके से हल्कू जैसे ही उस खेत में या उस बाग में घुसता है, वहाँ मेहंदी की एक खूब फूलों की खुशबू आती है। हल्कू जबरे से कहता है कि देखो, तुम्हारी नाक में भी खुशबू आई। लेकिन जबरा तो अपनी मस्ती में मस्त नीचे पड़ी हुई एक हड्डी से उसको चिचोड़ने में लगा हुआ था। हल्कू ने आग ज़मीन पर रखी, पत्तियां बटोरने लगा, और थोड़ी ही देर में बहुत सारा ढेर पत्तियों का इकट्ठा हो गया और धू-धू करके पत्तियां जलने लगी। चारों तरफ प्रकाश हो गया और उन्हें भी गर्माहट आने लगी। हल्कू ने अपने बदन पर जो कपड़ा ढक रखा था उसको उतार दिया और अलाव में हाथ पैर सेकने लगा। धीरे धीरे अलाव अब ठंड कम पड़ने लगी। इस दौरान हल्कू जबरे से पूछता कि ये ठीक रहा ना कि अब हमारे ठंड नहीं लगती है, क्या तुझे ठंड लग रही है? वह भी कू-कू करके अपनी सहमति प्रकट कर देता। इधर धीरे धीरे अलाव बुझने लगी, और अलाव जब बुझने लगा तो ठंड का दोबारा से प्रकोप बढ़ने लगा। इधर अचानक क्या होता है कि जबरू कुत्ता उठकर उसके खेत की ओर भागता है। शायद खेत में किन्हीं जानवरों का समूह या झुंड घुस आया है, और जबरू जोर जोर से चिल्ला कर उन्हें भगाने का प्रयत्न करता है। उठने के लिए हल्कू भी जाता है। उसी समय जैसे ही उठता है, एक तीव्र हवा का झोंका आता है जो उसके शरीर में तीर की तरह चुभती है, और वह वापस बैठ जाता है। उसके अंतर्गत इस तीव्र ठंड में वहाँ अपने खेत पर जानवरों से रक्षा करने की अकर्मण्यता आ जाती है। प्रयत्न करने के बावजूद भी वह नहीं उठ पाता है और वहीं पर बैठा रहता है। जबरू वहाँ जाकर काफ़ी देर तक हूँ हूँ करता है, लेकिन उसका कोई परिणाम नहीं निकलता। जबरू गला फाड़ता जाता है। नील गाय उसके खेत को चरती जाती है और यह अकर्मण्यता से बैठा रहता है। इस प्रकार काफ़ी देर तक ये चलता रहा, और अंत में वह वहीं गर्म धरती पर ही अलाव के पास सो जाता है। और जब सुबह उठता है तो देखता है कि सारा का सारा खेत गाय द्वारा चर दिया गया। उसकी पत्नी आती है, धूप निकल आती है, और उसकी पत्नी कहती है, ये सारे खेत का सत्यानाश हो गया, ऐसा भी क्या मड़ैया डालना हुआ। हल्कू कहता है और बहाना बनाता है, तुम्हें तो खेत की पड़ी है, मैं रात को पेट दर्द के मारे मरा होता। इस तरीके से बहाना बनाता है। तो मुन्नी चिंतित होकर कहती है कि अब क्या करेंगे, खेत तो ख़त्म हो गया, माल गुजारी करके ही जीवन जीना पड़ेगा। पर हल्कू देखो प्रसन्न मुख से क्या कहता है, रात को ठंड में कम से कम यहाँ सोना तो नहीं पड़ेगा। यही एक त्रासदी है हमारे भारतीय किसानों की, इतनी मेहनत, इतनी
कर्तव्यनिष्ठता से काम करने के बावजूद भी वह इस चीज़ से प्रसन्न है कि उसकी जमी हुई फसल जानवरों द्वारा खराब कर दी गई, उसके बावजूद भी उसे ही मन में ये सुखद अनुभव हो रहा है कि कम से कम इस हाड़ कपा देने वाली या जानलेवा सर्दी से तो हमें छुटकारा मिलेगा। किस तरीके से किसान अपने जीवन का भरण पोषण करता है उसका चित्रण हमने इसमें देखा, और कितने ही व्यंग्यात्मक और तरीके से प्रेमचंद जी ने हमें ये दिग्दर्शन कराया कि किसान जीवन कितना कठिन है। आज के लिए इतना ही, शेष कल। धन्यवाद।